10 मोस्ट डेंजरस सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2024। 2024 में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शहर। नंबर 10, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। टोटल पॉपुलेशन 4.6 मिलियन, 40 लाख अफराद। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम $6,100। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का कैपिटल सिटी केप टाउन अपने ब्लू फ्लैग बीचेस यानी कि अपने साफ सुथरे साहिल समंदर और अपने टेबल माउंटेन्स के साथ साथ इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर 3000 अफ्रीकन पेंगुइन्स रहते हैं। और ये दुनिया का पहला शहर था जहाँ पर साल 1967 में दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन तारीख में इस शहर की वजह शोहरत नेल्सन मंडेला बने, जिन्होंने यहाँ पर मौजूद रॉबिन आइलैंड पर सियासी कैदी के तौर पर अपनी जिंदगी के 18 कीमती साल गुजारे हैं। साउथ अफ्रीकी कौम के मुर्शिद नेल्सन मंडेला ने कैद से रिहा होने के बाद इसी शहर में अपना तारीखी खिताब भी किया। लेकिन आज ये शहर, जिसकी आधी आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन चुका है। बेरोजगारी में ये पहले नंबर पे है, जबकि नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 40% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि क्राइम रेट के लिहाज से इसका शुमार दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शहरों में होता है। अगर इस शहर में मौजूद मर्डर रेट यानी कि कत्ल होने की शरह की बात की जाए तो हर 1 लाख में से 66 बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि क्रिकेट में जुए कराने वाला सबसे बड़ा माफिया भी यहीं पर मौजूद है, जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। इस शहर में रात के वक्त निकलना अपने लिए मुसीबत को दावत देने के बराबर है और खासकर नौजवान लड़कियों को तो अपनी इज्जत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डकैती, चोरी, अगवा बराए तबान यहाँ पर इस कदर ज्यादा है कि लोग सरे शाम ही अपने घरों के तमाम दरवाजों को लॉक कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका और केप टाउन शहर की अमन अमान की सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पुलिस पर यहाँ पर सालाना $3 बिलियन खर्च किया जाता है, जबकि प्राइवेट सिक्योरिटी पर $4 बिलियन, यानी कि लोग पुलिस पर इतना पैसा नहीं खर्च करते जितनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। नंबर 9, फोर्टालेजा, ब्राजील। पॉपुलेशन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख अफराद। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम $11,000। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं लातीनी अमेरिका के मुल्क ब्राजील, जहां के लोगों की रगों में खून की बजाय फुटबॉल का जुनून दौड़ता है और यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की तरह गन्ने का रौब बहुत ही पसंद करते हैं, जिसको मुकामी जुबान में कैफरीहाना कहते हैं। ब्राजील का शहर फोर्टालीजा 2014 में होने वाले फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी भी कर चुका है और यहाँ सालाना 500,000 यानी कि 5 लाख अफराद छुट्टियां गुजारने भी आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों के आने की वजह यहाँ के बहुत ही खूबसूरत बीचेस और यहाँ की नाइट लाइफ की रंगीनियां हैं। यहाँ लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी फोर्टालीजा सेंट्रल मार्केट भी मौजूद है, जो कि 1809 में गोश्त, सब्जियां और फल फरोख्त करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज ये मार्केट सबसे ज्यादा आर्ट और कल्चर का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर पुर्तगाली जुबान बोली जाती है क्योंकि 15वीं सदी में यहाँ पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था और स्याह फार्म गुलामों को लाकर यहाँ शहर में बसाया था। इसलिए आपको इस शहर समेत पूरे ब्राजील में स्याह फार्म लोग गालिब नजर आएंगे। लेकिन अपनी कुदरती खूबसूरती, अपनी कोस्ट लाइन, अपने कोकोनट ट्रीज और अपने ड्यून्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद यहाँ क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पर एनुअल कार्निवल फेस्टिवल पर होते हैं, जब पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर मेला देखने के लिए आते हैं। इस शहर में माहाना बेरोजगारी की शरह 8% तक पहुंच चुकी है, यानी कि हर 100 में से 8 बंदे बेरोजगार आपको मिलेंगे। रात के वक्त खवातीन का निकलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जबकि दिन में भी अगर आप अपने होटल से निकलेंगे तो एक सिंपल सी जीन्स और टी-शर्ट पहन के निकलें। किसी भी किस्म की ज्वेलरी का इस्तेमाल मत करें। अपना पासपोर्ट भी साथ बिल्कुल मत लेके चलें। थोड़ा सा कैश जबकि एक ATM कार्ड लेके चलें और वो भी किसी शॉपिंग सेंटर की महफूज जगह पर इस्तेमाल करें। यहाँ पर ड्रग रिलेटेड क्राइम्स और यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि हर 1 लाख में से 59 बेगुनाह अफराद यहाँ पर कत्ल होते हैं। बढ़ते हुए क्राइम रेट की वजह करप्ट पुलिस और सियासतदान हैं, जो कि ड्रग माफिया के हाथों में नाच रहे हैं, जिसने इस शहर की खूबसूरती और रंगीनियों को अब दागदार कर दिया है। नंबर 8, नेटल, ब्राजील। टोटल पॉपुलेशन 13 लाख अफराद। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम $11,000। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर नेटाल आता है, जो कि ब्राजील का ही दूसरा शहर है और अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस और अपने सैंड ड्यून्स यानी कि अपने रेत के टीलों और अपने मजेदार आबो हवा के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट को खींच लेता है। ये 400 साल पुराना शहर है, जो कि हर साल ब्राजील का सबसे बड़ा न्यू ईयर ईव भी सेलिब्रेट करता है और इसके साफ सुथरे साहिल समुद्र के पानियों की वजह से इसको सनशाइन सिटी के निकनेम से भी पुकारा जाता है। इस शहर की सबसे अहम बात यहाँ पर अमेरिकन बेस का मौजूद होना है और यहाँ पर 10,000 अमेरिकी फौजी भी तैनात हैं और जहाँ पर अमेरिकी फौज मौजूद हो वहाँ पर अमन और अमान और खुशहाली आ जाए, ऐसा सोचना भी गुनाह है। ब्राजील की रियासत बारा डो रियो ग्रांडे का ये मशहूर शहर जहाँ टूरिस्ट को अपनी तरफ माइल करता है, वहीं ये क्राइम रेट में भी बहुत ही ऊपर जा रहा है, जहाँ पिछले 5 सालों में पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब कटने, बैग स्नैचिंग यानी कि आपका सामान छीन के भागने और क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ
हुआ है। अगर यहाँ पर जुराइम और गैंग वॉर की वजह से मारे जाने वाले लोगों की बात की जाए तो हर लाख में से 75 बेगुनाह शहरी इसका निशाना बन जाते हैं। इन सब जुराइम की बुनियादी वजह यहाँ बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है। अमीर लोग मजीद अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब मजीद गरीब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान जुराइम की तरफ माइल हो रहे हैं। यहाँ दो तरह के इलाके मौजूद हैं, एक वेल्दी और सेफ एरियाज हैं जबकि दूसरी तरफ पुअर और अनसेफ एरियाज हैं। अमीरों ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट सिक्योरिटी बढ़ाकर अपने इलाकों को महफूज कर लिया है, जबकि जिन इलाकों में गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है वहाँ जुराइम भी ज्यादा है। इन गरीब इलाकों में ड्रग माफिया का राज है जबकि इन इलाकों पर कब्जा करने के लिए गैंग वायलेंस मामूल की बात है, लेकिन ये कभी कभी गरीब इलाकों से निकलकर अमीरों के इलाकों में भी दाखिल हो जाते हैं और खूब तबाही मचाते हैं। इसलिए यहाँ रात तो दूर दिन में भी बाहर निकलते हुए खुद को महफूज रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। यहाँ पर ड्रग माफिया को कौन कंट्रोल करता है ये जानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप इस लिस्ट में मौजूद किसी भी शहर के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में इस शहर का नाम लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 7, सियुदाद गियोना, वेनेजुएला। टोटल आबादी 9,78,000 अफराद, पर कैपिटा इनकम 3,800 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, लातीनी अमेरिका का मुल्क वेनेजुएला जो कि दुनिया की सबसे ऊंची आबशार एंजल फॉल्स की वजह से लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ माइल करता है, जहां की औरतों की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, जो कि अब तक 7 दफा मिस यूनिवर्स के टाइटल्स जीत चुके हैं। इनका शहर सियुदाद गियोवाना खूबसूरती और कुदरती माहौल और कीमती मादियात होने के बावजूद भी क्राइम रेट में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। दो दरियाओं का मिलाप होने की वजह से ये एक पोर्ट सिटी है जिसकी जमीन के नीचे आयरन ओर, बॉक्साइट और गोल्ड के बेइंतहा कीमती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन पूरे वेनेजुएला की तरह यहाँ पर भी महंगाई की शरह अपनी इंतहाओं को छू रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोगों का जरिया मुआशी डकैती, चोरी, अगवा, बराए तावान और पैसे लेकर जान से मारना बन चुका है। ये इस मुल्क का शहर है जहाँ दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, 300.9 बिलियन बैरल्स, जो सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, बदअमनी और अमरीका बहादुर की मदाखलत और साजिश की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी अजाब बन चुकी है। इस शहर में हर लाख में से 78 बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि इसकी सड़कों का ये हाल है कि इन्हें दुनिया की सबसे डेंजरस रोड्स का एजाज भी मिल चुका है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ ड्रग माफिया भी सरगर्म रहता है और पैसों के लिए हाई प्रोफाइल लोगों को पार लगाने का काम भी अरूज पे है। इसलिए दुनिया भर के मुमालिक इस शहर में अपने शहरियों को जाने से रोकते हैं ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से या नागहानी आफत से बचा जा सके। नंबर 6, एरापुतो, मैक्सिको। पॉपुलेशन 4,48,000 अफराद, पर कैपिटा इनकम 15,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, शुमाली अमेरिका का मुल्क मैक्सिको, जिसने दुनिया को कलर टेलीविजन का तोहफा दिया और जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स भी मौजूद हैं और ये दुनिया की टॉप 10 डेस्टिनेशंस में भी मौजूद रहता है। इसी का एक शहर एरापुतो, जिसे कि द स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ मैक्सिको भी कहा जाता है, एक एग्रीकल्चरल और बोटेनिकल शहर है जहाँ हर तरफ आपको सब्जियां और फल की काश्त नजर आएगी। इस शहर में स्ट्रॉबेरी का एक म्यूजियम भी मौजूद है जहाँ पर तरह तरह की स्ट्रॉबेरीज की नस्ल के बीज मौजूद हैं, लेकिन बदअमनी का ये आलम है कि हर 1 लाख में से 81 बेगुनाह अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स हैं, जिसके पीछे पुलिस और सियासतदानों की पुष्टपनाही शामिल है। इस शहर में आर्म्ड रॉबरीज और किडनैपिंग की बुलंद शरह की वजह से लोग इस खूबसूरत शहर में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जबकि यहाँ का कुजीन और डिलाइट्स का जायका मुनफरिद और लाजवाब है। इस शहर में इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम भी मौजूद है, लेकिन बदअमनी और बदहाली की वजह से यहाँ इंटरनेशनल मैचेस अब नहीं कराए जाते। नंबर 5, सियुदाद जुआरेज, मैक्सिको। टोटल पॉपुलेशन 16 लाख अफराद, पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम 15,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर एक और मैक्सिको का ही शहर आता है। अमेरिका जिसका हमसाया हो, वहाँ अमनो अमान हो जाए और वहाँ के लोगों की जिंदगियां खुशी से भरपूर हों, ऐसा सोचना भी गुनाह है। कुछ यही हाल अमेरिकी रियासत टेक्सास के साथ मौजूद मैक्सिको के सरहदी शहर सियुदाद जुआरेज का है, जहाँ का ड्रग माफिया जुआरेज कार्टेल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में जितने भी जुराइम होते हैं, इसकी बुनियादी वजह ही मंशियात की स्मगलिंग है और इसके लिए अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर के नीचे नीचे मौजूद हैं। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देखी है तो इसके एक पार्ट में इन्हीं टनल्स के बारे में दिखाया गया है, जो कि हर तरह की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ औरतों और लड़कियों को भी मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी चक्कर में ये मारी भी जाती हैं। इस शहर में हर 1 लाख में से 86 अफराद जुराइम की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन जुराइम के बावजूद भी यहाँ के लोग बॉर्डर आर्ट में काफी शोहरत रखते हैं, जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर बनी लंबी दीवार पर अपनी महारत दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी काफी तेजी से तरक्की कर रही है, क्योंकि इसके बगैर ही ड्रग का धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ के लोग फुटबॉल के भी दीवाने हैं
और इनकी टीम हर बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म भी करती है। नंबर 4 सियुदाद विक्टोरिया, पॉपुलेशन 3.5 लाख अफराद, पर कैपिटा इनकम 15,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बार फिर हमारे पास मेक्सिको का ही शहर आता है जिसका नाम है सियुदाद विक्टोरिया। क्राइम रेट में चौथी पोजीशन भी मेक्सिको के ही इस शहर सियुदाद विक्टोरिया की है, जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ हर 1 लाख में से 86 बंदे जुराइम की वजह से लुकमा अजल बन जाते हैं। इस शहर की बुनियाद 1750 में एक खातून विक्टोरिया के नाम पर रखी गई थी, जो कि मेक्सिको की पहली सदर भी थी। ये शहर एग्रीकल्चर की वजह से शोहरत रखता है, जबकि ये अपने कलरफुल म्यूरल्स यानी कि दीवार पे बने गए आर्ट की वजह से भी शोहरत रखता है। लेकिन यहाँ भी अमेरिका के साथ बॉर्डर होने की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग और कार्टेल वायलेंस यानी कि माफिया का राज अरूज पे है, जो कि बेरोजगार नौजवानों को अपनी माफिया के लिए नौकरियां देती हैं। जहाँ तक लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की बात है तो ये सब इनकी मिली भगत से अंजाम पाता है। यही वजह है कि लोग इस खूबसूरत शहर का रुख ही नहीं करते ताकि इनके जानो माल महफूज रह सकें। नंबर 3 कैराकस वेनेजुएला, टोटल आबादी 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अफराद, पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम 3,800 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया के दूसरे कैपिटल शहरों की तरह वेनेजुएला का कैपिटल सिटी कैराकस भी एक तारीखी और खूबसूरत शहर है, लेकिन ये अपनी खूबसूरती की बजाय वर्ल्ड कैपिटल ऑफ किडनैपिंग की वजह से मशहूर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगवा की वारदातें इसी शहर में होती हैं और इसकी वजह यहाँ की महंगाई की शरह है, जो कि यहाँ पर 9,032% पे पहुंच चुकी है। ये कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा वैसे लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 14% से उठकर 43% तक ही पहुंची है। अब वेनेजुएला में चीजें कितनी महंगी हैं और वहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसके इन्फ्लेशन रेट से ही मालूम हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह वेनेजुएला के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड यानी कि ज़ेरे जमीन मौजूद दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का खजाना है, जिस पर अमेरिका की नजरें हैं, जहाँ पर हुकूमत का तख्ता वहीं के चौकीदार सारा साल बार बार उलटते रहते हैं। इसलिए यहाँ हर 1 लाख में से 100 बंदे बेगुनाही सड़कों पे मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे खतरनाक कैपिटल सिटी बन चुका है। नंबर 2 एकापुल्को, मेक्सिको, टोटल आबादी 10,33,000 अफराद, लोगों की सालाना औसतन इनकम 12,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की फहरिस्त में नंबर 2 पर हमारे पास एक बार फिर मेक्सिको का ही शहर आता है। 20वीं सदी में पर्ल ऑफ द पैसिफिक का टाइटल पाने वाले मेक्सिको का शहर एकापुल्को हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक दौर में पसंदीदा जगह हुआ करता था। एलिजाबेथ टेलर, फ्रैंक सिनाट्रा, एडी फिशर और ब्रिजिट बार्डोट जैसे बड़े स्टार्स यहाँ के रेस्टोरेंट्स और बीचेस पर आया करते थे, लेकिन अब ये पोर्ट सिटी क्राइम की दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। अब ये शहर लॉस रोजोस, लॉस एड्रिलोस और गल्फ कार्टेल के कब्जे में है, जो यहाँ पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं और नौजवान नस्ल को भी मनीषात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रग कार्टेल्स ने इस शहर की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया है, जो कि यहाँ पर तफरीह के लिए आने वाले लोगों को भी लूटते रहते हैं। अब यहाँ हर 1 लाख में से 111 अफराद शहर की सड़कों पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि इनको सजा देने वाले जज भी इन्हीं कार्टेल्स के पालतू हैं। इसलिए यहाँ के रिहायशियों के लिए जिंदगी अब जहन्नम से कम नहीं है। नंबर 1 तिजुआना, मेक्सिको, टोटल आबादी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अफराद, पर कैपिटा इनकम 19,000 अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक शहर होने का एहसास पाकिस्तान के शहर कराची या किसी और शहर को नहीं, बल्कि मेक्सिको के शहर तिजुआना को मिलता है। दोस्तों मेक्सिको की सिटीजन काउंसिल ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और क्रिमिनल जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक तिजुआना शहर में रोजाना 6 अफराद जुराइम पेशा अफराद के हाथों मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बन चुका है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के साथ बॉर्डर होने की वजह से ये दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन बॉर्डर भी बन चुका है, जहां से एक दिन में 3 लाख से ज्यादा क्रॉसिंग्स होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि एक जमाने में हॉलीवुड स्टार्स के लिए जन्नत समझे जाने वाला ये शहर अब ड्रग माफिया का गढ़ बन चुका है। यहाँ हर 1 लाख में से 138 मासूम अफराद जुराइम पेशा अफराद का शिकार होते हैं। आज भी ये शहर दुनिया के टेलीविजन असेंबल्स करने में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है और दुनिया भर के 80% डिजिटल थर्मोमीटर भी यहीं पर बनाए जाते हैं। दोस्तों आपके ख्याल में इन सब शहरों में इतने ज्यादा जुराइम की शरह की सबसे बड़ी वजह क्या है और क्यों इन पर काबू पाया नहीं जा सकता? कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब लिख के शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब जरूर करें।